परम पूज्य व्यास जी, बाल व्यास आचार्य अभिषेक मिश्रा जी को मंच पर आने के लिए आमंत्रित करेंगे, जो कि श्रीमद् भागवत कथा का रसपान आप सभी लोग कराएंगे। तो हम चाहेंगे कि आप मंच में पधारें और सभी भक्तों को कथा का रसपान करावें। हम आचार्य अभिषेक मिश्रा आप सभी छोटों बड़ों को प्रणाम और नमस्कार करके और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आप सभी को भागवत अपने टूटी फूटी वाणी से भागवत का रसपान कराते हैं। आइए आप लोग श्रवण कीजिए। पहले एक हम लोग जो है छोटा सा भगवान का ध्यान करते हुए भजन करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
अकारण करुणा बरणालय भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए आइए आप लोग को भागवत के प्रथम दिवस का कुछ गुणगान जो है सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि भगवान कौन होते हैं। भगवान कौन होते हैं, सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि भगवान यदा मम परेशान च भयम दुखम च न प्रियम तदात मनः को विशेषो यत्तम रक्षाम नेत्रम। बोला गया है कि संसार में भय दुख किसी को प्रिय नहीं है, सब दुख का अंत करके सुख के अंत तक जाना चाहते हैं। लेकिन भगवान हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। जो अपने दुख को देखते हुए दूसरे को दुख को टालता है वही भगवान है। देखिए क्या होता है ना कि जाने में अनजाने में परीक्षित जी को श्राप मिला और जाने में जान के, अच्छा जान के, साधु जान के सीता जी को लंका ले जाएगा। तो संसार में भय दुख किसी को प्रिय नहीं है। मैं बता रहा हूं कि भय दुख किसी को प्रिय नहीं है। जो अपने दुख को देखते हुए दूसरे को दुख को टालता है वही भगवान है। बोला गया कि भगवान श्री कृष्ण का भाव पूर्वक वंदन करना चाहिए। अब कलयुग में जो हम लोग का प्रथम चरण चल रहा है, इसमें तो भगवान का कुछ चिंतन हो भी रहा है। आने वाले समय में भगवान की भक्ति अगर नहीं होगा तो दुनिया का विनाश जो है निश्चित है। अब जीव की शक्ति जो है वह अल्प है। जो हम लोग के अंदर जीव है वह अल्प है। और जितना दिन हम लोग का सांस चल रहा है, भगवान को थैंक यू करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि आप ही के वजह से हमारा सांस जो है चल रहा है। और भक्ति एक ऐसी चीज है, श्रद्धा। देखिए, पहले प्रश्न उठता है कि भक्ति क्या है, तो श्रद्धा और विश्वास से किया गया कार्य को भक्ति कहते हैं। श्रद्धा और विश्वास से किया गया कार्य को भक्ति कहते हैं। और भक्ति करने का नियम कुछ नहीं है। एक नियम बना लो कि भगवान को मैं एक बार धूपम दिखाऊंगा, थोड़ा सा प्रसाद रोज भोग लगाऊंगा, लेकिन रोज लगाऊंगा। मतलब किसी एक दिन नहीं कि हम एक दिन कोई परिस्थिति गड़बड़ाई तो हम भगवान को मान दिए। देखिए, आजकल क्या होता है ना कि हम हैं, आप है, कोई भी है, सब जो है कम से कम 50 किलो लड्डू मान के रखा होगा। ये भगवान हमारा काम बना था तो लड्डू चढ़ाई, और वही लड्डू नहीं चढ़ाते हैं तो शुगर बीपी में भगवान छोड़ा देते हैं। जा हमको नहीं दिए तो आप भी जो है मत खाइए। आजकल सबका वही चल रहा है स्थिति। और भागवत वक्ता जो होते हैं वह वैष्णव होना चाहिए। जो भागवत करने वाले होते हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान जीयर स्वामी जी महाराज, गुरुदेव भगवान विद्या भास्कर स्वामी जी महाराज और वैष्णव कुल के एक से एक अपने आप में विद्वान संत हुए जिन्होंने भागवत का उल्लेख किया। और हम उस पवित्र भूमि काशी से आते हैं जिसके बारे में बताया गया है कि असित गिरि समस्यात का जलम सिंधु पात्र सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यदि गिरित्वा शारदाम सर्वकालम तदपि तव गुणानाम मीश पारम न याति। बोला गया है, ताड़ के पेड़ को कलम बना लीजिए और समूची पृथ्वी को पेपर और सागर में स्याही घोल लीजिए। और लिखत यदि गिरित्वा शारदाम सर्वकालम, माता सरस्वती जी सर्वकाल तक लिखती जाएंगी। तदपि तव गुणानाम मीश पारम न याति। काशी विश्वनाथ जी के गुरु का बखान कभी नहीं हो सकता। हम उस नगरी से हैं। हमारा सौभाग्य है कि जहाँ लोगों की मरने की ख्वाहिश है वहाँ हमारी पैदाइश है, वहाँ हम पैदा हुए हैं। हालांकि हम लोग भारतवर्ष के पवित्र भूमि पे पैदा हुए हैं। भारतवर्ष के पवित्र भूमि पे हम लोग पैदा हुए हैं। और ऐसे उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं जहाँ पे हर साधु संत, हर भगवान का जन्म हुआ है। चाहे वह भगवान श्री राम हुए या भगवान श्री कृष्ण हुए या जमदग्नि हुए या अपने आप में एक से एक ऋषि महर्षि का जन्म यहाँ जो है हुआ। और सनातन धर्म की शक्ति ही परमात्मा की भक्ति है। देखिए, सनातन धर्म में हम जो शक्ति जो है प्रदान हो रहा है भगवान द्वारा, वह वही भक्ति है। और
कहा जाता है कि रामचंद्र जी के वियोग में सीता जी कभी यह नहीं, उनको ये था कि हमारे राम आएंगे तो हम भी राम का चिंतन क्यों न करें। देखिए मीराबाई जो थी वह न कभी स्कूल गई थी न कभी कॉलेज गई थी, लेकिन उनके एक छंद पे पूरी पीएचडी हो जाती है। जानते क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति। बताया गया है कि जो मनुष्य राधा रानी का नाम रटते हुए 8वें याम तक राधा रानी का नाम रटता है, उसे भगवान द्वारा कभी भी दुख की प्राप्ति नहीं होती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि राधा रानी की कृपा इतनी प्रबल है कि आदि नारायण परमात्मा भी राधा रानी का चिंतन करते थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा वह राधा रानी की चिंतन करते रहे और भगवान के लगन में लिप्त होकर के राधा रानी स्वयं प्रतिमूर्ति परब्रह्म परमेश्वर की प्रेम में विरह में प्राप्त हुई और राधा रानी की कृपा हमेशा प्रसाद में बना जाता है। बोला जाता है कि सुखदेव जी बहुत बड़े संत थे जिन्होंने हर वेद पुराण उपनिषद के बारे में जाना और महर्षि व्यास आदि नारायण परमात्मा के स्वरूप हैं, जिनके कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिनके द्वारा रचित कथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो आइए राधा रानी की कृपा से आप लोग को एक भजन जो है रसपान कराते हैं। हरे मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे महा रानी लागे मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागो मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागे मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे महारानी लागे मोहे मीठे मीठे जमुना जी को पानी लागे मोहे कारो जमुना जी को पानी लागे जमुना जी को कारी कारी राधा गोरी गोरी जमुना जी को कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचायो वृंदावन में धूम मचायो बरसाने की गोरी रानी लागे महारानी लागे मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागो मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागे मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे महारानी लागे मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागे राधा राधा नाम रटत है जो नर हे राधा राधा नाम जपत है भक्तन आठों राम तिनकी विपदा दूर करत है तिनकी विपदा दूर करत है राधा राधा कि दुलारी महारानी लागे रजधानी लागे मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागे मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागे मीठे रस से भरियो री राधा रानी लागे महारानी लागे मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागे मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागे मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। बोले जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण। आइए आप सभी को सुखदेव जी के जन्म की कथा का श्रवण कराते हैं। एक बार नारद जी को हुआ कि बहुत दिन शांति रही है
अब जो है कलह जगा दिया जाए कि अब बहुत दिन शांति हुई है, अब कलह जगा दिया जाए। देखिए हर परिवार में हर कुल खानदान में 2-4 ठो नारद रहबे करते हैं, जिनके पेट में कभी बात कोई पसता नहीं। एक बार क्या हुआ कि कैलाश में भगवान शंकर समाधि में थे और शंकर भगवान स्वयंभू हैं और जगत के पालनहार हैं और विनाशकर्ता भी कहीं कहीं लोग उनको बोलते हैं। तो भगवान शिव जो है समाधि में थे और भगवान शिव जो थे वह कथा के समाप्ति के बाद समाधि में लीन हो जाते हैं। जब जब कथा सुनाते रहे तब तब समाधि में लीन हो जाते रहे और समाधि से जगने के बाद पार्वती जी को राम और कृष्ण भगवान की कथा का श्रवण कराते थे। अब शंकर भगवान समाधि में थे, माता जी की शिवलिंग की स्थापना करती और शिव जी की पूजा करती। कौन माता जी? माता पार्वती जी। अब शिव स्वरूप, शिव का स्वरूप जो है बहुत दिव्य है। शिव का स्वरूप एक अगर वो आपके जीवन के कर्णधार बन गए भगवान शिव, तो आपका कभी भी कोई हानि नहीं होगा। अब शालिग्राम का में हाथ मुंह मुख कुछ भी नहीं होता है। शालिग्राम जो मूर्ति होती है, प्रतिमूर्ति होती है और लिंग का अर्थ होता है शिव का स्वरूप। लिंग का क्या अर्थ होता है? शिव का स्वरूप। और भगवान शंकर समाधि में थे, माता जी पार्वती जी ने शिवलिंग की स्थापना की और शिव की पूजा की। पूजा पूर्ण हुई, उसी समय वहां पे नारद जी आए। कौन आया? नारद जी। और माता जी को बड़ा आनंद हुआ और भगवान शंकर का भोग आपकी नजरों में कर रहा है, उसको एक बार समझाइए और समझे तो समझे, न समझे तो मुस्कुरा के उसको छोड़ दीजिए। काहे छोड़ दीजिए? कि जब अब भुगती तभी समझी, जब वो भुगतेगा तब वो समझेगा। अब प्रसाद स्वीकार करके माता पार्वती जी की बड़ी प्रशंसा की और भगवान शंकर का प्रशंसा में क्या बोल रहे हैं नारद जी कि भगवान शंकर जो है निष्काम है, इनकी भक्ति तो बहुत लग्न द्वारा आप करती हैं, आप इनकी सच्ची पत्नी हैं। अब खूब भाई अपना नारद जी जो है चापे हुए हैं। अब उनका अहित तो करना था, जिसका अहित करना है तो उसका आपको पहले जो है, अगर आपको किसी के साथ छल करना हो तो पहले उसका विश्वास आपको जीतना पड़ता है। अगर वो आप पे विश्वास करेगा तब आप उसके साथ छल कर पाएंगे। और एक बात जान जाइए कि अगर आप किसी के साथ छल करते हैं तो आपका कहीं न कहीं उसको भरना जरूर पड़ेगा। या आज भरना पड़े, चाहे 10 साल बाद भरना पड़े, या तो आपके पुत्र पुत्रादि में भरना पड़ेगा, लेकिन भरना पड़ेगा। क्योंकि बाढ़े पूत पिता के धर्मे। पिताजी का जीवन में बड़ा, मतलब पिताजी का एक अपने जीवन में बड़ा अभिमान समझिए, या तो बड़ा धैर्य समझिए, या तो जो भी समझिए। मतलब धैर्य अभिमान में इसलिए बोल रहा हूं कि पिता को भी बेटे पे अभिमान रहता है, बेटे को भी अपने पिता पे अभिमान रहता है। लेकिन जिसके जीवन में पिताजी नहीं रहते उसको पूछिए ना कि उसका जीवन कैसा चल रहा है। पिताजी है तब तक तो ये है कि चला गोजी बरियार है, कुछ न कब तो न मिली तो पेट तो भरी हमारे। लेकिन पिताजी के न रहने पे के बाद पता चलता है कि शायद जीवन में हम बहुत बड़ा गलती किए कि पिताजी हमारे जीवन में नहीं है। तो नारद जी हाथ जोड़कर बोले कि माता जी आपकी तपश्चर्या बहुत है और पुरुष का स्वभाव निष्ठुर होता है, शंकर जी आपसे प्रेम नहीं करते हैं। पुरुष का स्वभाव बड़ा निष्ठुर होता है और जो भगवान शिव हैं वह आपसे प्रेम नहीं करते हैं। अब पार्वती जी के भिड़ा देना, और वो जानते रहे कि ये स्वयं में प्रतिमूर्ति हैं, ये देवी हैं, इनसे कभी भी कोई हार नहीं सकता, इनसे कभी भी कोई जीत नहीं सकता। तो शंकर जी क्या है? तो स्त्री का जो पति होता है वह पराई स्त्रियों से भी भोग करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान शिव भी आपके आड़े कुछ कर रहे हैं? तो
माता जी बोली कि क्षमा करिएगा महाराज, भगवान शिव मुझसे कोई भी बात छुपाते नहीं हैं, हर बात जो है मुझे बताते हैं। भले अपने जो है पत्थर पे वास करते हैं, मुझे भी उनका पत्थर अच्छा लगता है। मतलब जो भी है, भले वह गजेड़ी है, वह भंगेड़ी है, वह बौरा है, लेकिन वह हमारे पति हैं। चाहे जैसे भी हैं वह हमारे पति हैं। स्त्रियों को कभी भी अपने पति का अनादर नहीं करना चाहिए। वह बेचारा 10 काम करता है तब आपको जो है भोजन मिलता है। और जिस दिन कोई भी स्त्री अपने पति को बोल दी कि तो उससे ब्याह के कि हमारी जिंदगी नष्ट हो गई, वही दिन होकर सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। उसी दिन उसका सौभाग्य जो है दुर्भाग्य में बदल जाता है। इसीलिए स्त्रियों को माता पार्वती जी की तरह रहना चाहिए कि उनका पति जो है कैलाश पे निवास करता रहा, वहां पे एकदम पत्थर था, ठंडा था चारों तरफ, लेकिन तब भी उनके साथ वह 1000 वर्ष तपस्या की, तब जाके उनका सानिध्य प्राप्त हुआ भगवान शिव का। इसलिए अपने अपने पति का अनादर न करे तो ठीक है। अब नारद जी बोले, अब नारद जी को तो लगाना था तो कोई बात ना मिला, तो बोले कि उनके गले में जो मुंडमाला है वह मुंडमाला है किसकी? उनके गले में जो मुंडमाला है वह मुंडमाला है किसकी? आप पूछिएगा तो। अब नारद जी यह कहते हुए नारायण नारायण करते हुए निकल गए वहां से। और माता जी ने विचार किया कि आज अगर ये समाधि से जागते हैं तो मैं इनसे पूछूंगा जरूर कि जो आपकी मुंडमाला है आपके गले में वह किसकी माला है। अब उनके अब भाई स्त्रियों का जो है ये मतलब ये स्त्रियों का जो है अपना स्वाभिमान होता है कि हमारा पति कहीं दूसरे के पास नहीं जा रहा है ना, किसी का सानिध्य नहीं प्राप्त कर रहा है ना। और हर स्त्री अपने पति पे शक जरूर करती है। तो अब इनके मन में विचार एक ही चल रहा है कि तपस्या से भगवान शिव जागे। अब न पानी पूछ रही है, न चाय पूछ रहे हैं, न कुछ पूछ रहे हैं, बस सीधे पूछें कि एक प्रश्न है, आप ब्रह्म स्वरूप हैं, आप सर्वभूत के भावन भगवान शिव हैं, जिनका पूरे विश्व में कभी भी कोई चिंतन करता है तो उसे जरूर मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन आप बता दीजिए कि जो गले में मुंडमाला है वह मुंडमाला किसकी है? तो पार्वती माता जी ने कहा कि वह मुंडमाला आप आज बताएंगे तभी पानी खाना आपको मिलेगा। भगवान शिव को पार्वती जी बोली कि खाना पीना तभी मिलेगा जब आप बताएंगे कि यह गले में मुंडमाला है किसकी। तब शिव जी ने कहा क्या पूछती हो, कुछ और पूछो, भगवान राम की कथा कहूं, भगवान श्री कृष्ण की कथा कहूं कि यही बात आपको लगा है। तो माता जी ने विचार किया, कहा अब भगवान शिव को भी डाउट हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आया था भड़का के गया हो। तो पार्वती जी से बस एक प्रश्न किए कि बताइए आप कि कौन आया था, कोई आया था क्या? तो पार्वती जी बोले कि हाँ 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 नारद जी आए थे। तो बस कहना बस ये अब जो है भिड़ा दिया, अब जो है ये कुछ न कुछ बात जरूर बोल रहे हैं, शायद जो है कुछ बोल के गए हैं। तो शंकर जी बात बहलाएं, पार्वती जी को प्रेम से समझाएं कि हे पार्वती तुम स्वयं जगत जननी हो, आपको पता नहीं है कि यह मुंडमाला किसकी है, आपको हर बात बताना पड़ेगा। बोले आज चलिए आपको कोई दूसरी कहानी सुनाते हैं। तब पार्वती बोली नहीं नहीं नहीं, बस आप इतना बता दीजिए कि मुंडमाला किसकी है, बस मैं यही सुनना चाहता हूँ, नहीं तो आज से खाना पीना आपका बंद। तो शंकर जी को आश्चर्य हुआ कि नारद जो है कुछ ज्यादा लगा के गए हुए होंगे, अब पता नहीं क्या क्या बताए होंगे, मुझे जो है कुछ पता नहीं है। अब शंकर भगवान पार्वती जी का हट देख करके बड़ी चिंतित हुए कि अगर इसको कुछ बताते हैं तो शायद हमारे पे, अगर नहीं बताते हैं तो शक बरकरार रहेगा, जो कि हर पति पत्नी में रहता है। तब शंकर भगवान पार्वती जी के हट को देखते हुए कथा कहना प्रारंभ करते हैं। अब पार्वती जी
को मना रहे हैं, लेकिन पार्वती जी एक ही बात पे हट लगाए बैठी हैं कि आप मुझे बताइए कि ये मुंडमाला किसकी है। अब भगवान की चिंतन आलस्य, देखिए क्या होता है ना कि मनुष्य के जीवन में अगर आप पूजा पाठ करना चाहेंगे तो आपके मन नहीं लगेगा पूजा पाठ में। अगर आपको गलत काम करना है, जुआ खेलना है, शराब पीना है, तो आप जल्दी से पी लेंगे, उसका ग्रहण कर लेंगे। लेकिन जो भक्ति रूपी रस है उसको ग्रहण करना कोई चाहता नहीं है। और स्वयं भगवान का चिंता आप लोग करिए, चिंतन कभी मत करिए। चिंतन करेंगे तो बाल उड़ जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी, इसलिए चिंता करिए। अरे चिंता करे बलाय हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी बलिहारी बोलो, देवकी नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, देवकी नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, देवकी नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो। कान्हा ने जन्म दिया है अन्य वस्त्र भी देवेगा, जन्म दिया है अन्य वस्त्र भी देवेगा, सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी ले लेगा, सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी ले लेगा। भजन करो निर्भय हो चिंता, भजन करो निर्भय हो चिंता, छोड़ो रोटी दाल की, बलिहारी बलिहारी जाओ, बोलो नंदे लाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, देवकी नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, देवकी नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो। भिक्षुयति कही इस माया में मोह माया का डेरा है, भिक्षुयति कही इस माया में मोह माया का डेरा है, चाहे कर लो जितनी करनी बाकी सब खेला है, चाहे कर लो जितनी करनी बाकी सब अकेला है। गोरी हो चाहे काली चमड़ी, 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 चादर है बस खाल की, बलिहारी बलिहारी जाओ, बलिहारी बलिहारी बोलो, देवकी नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, देवकी नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, देवकी नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। अब भगवान जी पार्वती जी को हट को देख करके बोले चलो अच्छा तुमको कथा सुनाई देते हैं। देखिए पत्नी का हट सबको मानना पड़ता है, पत्नी का हट जो है सबको इसलिए मानना पड़ता है कि वह आपके वंश को आगे बढ़ाएगी। देखिए जब इंसान पैदा होता है तो उसके पे एक ऋण चढ़ जाता है, उसको पितृऋण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पितृऋण। और जब शादी विवाह होता है तब उसको जो वंश की प्राप्ति होती है, उसको जो बच्चा पैदा होता है वह पितृऋण उतारता है। इसलिए लोग शादी विवाह करते हैं, लोग पत्नी का जो है बात को मानते हैं कि हमारे वंश को बढ़ाएगी। अब हूँ तुम बोलते रहना, पार्वती जी को बोले शंकर जी कि तुम हूँ बोलते रहना और मैं जो है कथा सुनाते रहूंगा, और जब तुम हूँ बंद कर दोगी बोलना तब मैं सोचूंगा कि तुम समाधि में चली गई। अब देखिए माता पार्वती जी ने कहा कि आपकी अगर ऐसी इच्छा है तो मैं
कथा सुनती रहूंगी और हूं करती रहूंगी, लेकिन आप ये जरूर बताइएगा कि मुंडमाला है किसकी, मुंडमाला है किसकी, बस आप बताइएगा। अब शिव जी महाराज आंखें बंद करके कहते हैं और कृष्ण भगवान बांसुरी से सभी को बुलाते हैं। भाई भगवान शंकर स्वयं कथा कह रहे हैं ना भाई, कोई फालतू तो है नहीं, भगवान शिव हैं। तो अब भगवान शंकर कहते हैं कि हर जीव मेरा अंश है। भगवान शंकर क्या कहते हैं कि हर जीव मेरा अंश है। और कृष्ण भगवान हर जीवों को बांसुरी बजा करके शिव जी के समीप कथा सुनने के लिए बुलाते हैं। और भगवान शंकर वर्णन करते हैं कथा में, हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और माता जी की समाधि लग गई। वह समाधि में देखिए, आप कथा सुन रहे हैं ना, तो देखिए हम यह बहुत विचारधारा वाली बात है। यह दंतक कथा है कि स्वयं कथा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि भगवान श्री राम जो है जब कुंभकर्ण का वध करके जा रहे थे तो उनकी पत्नी थी निद्रा, उनकी पत्नी जो है वह राम जी से बोली कि आपने बहुत गलत किया मेरे पति को मार के, मेरा पति तो निर्छल था, वो किसी की बातों में आ जाता रहा, आपने बहुत गलत किया महाराज। और आज से मैं आपको श्राप देती हूँ कि जहाँ भी आपका कथा का श्रवण होगा वहाँ पे मैं जरूर आऊंगी। जब कथा एकदम विशेष स्थिति पे पहुंच जाए तो लोगों की नींद आवे लगा। यह बहुत जगह मैंने देखा है, जजमान खुद सोने लगता है, तब भगवान श्री राम बोले कि अगर आप निद्रा लाएंगी तो मैं भी जगाने के लिए कुछ कार्य करूंगा, क्योंकि मैंने आपके पति का वध किया है, मुझे ब्रह्म हत्या लगा हुआ है, लेकिन तब भी मैं कुछ न कुछ करूंगा। तो क्या करूंगा? हरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस जन्म में जिसके मुख से निकला राम, इस जन्म में जिसके मुख से ना निकला है राम, इस जन्म में जिसके मुख से ना निकला है राम, इस जन्म में जिसके मुख से ना निकला है राम, अगले जन्म में घोड़ा बन गया, अगले जन्म में घोड़ा बन गया, मुख में पड़ा लगाम, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस बड़े घर की बड़ी बहुरिया कथा सुनन नहीं जा, ये बड़े घर की बड़ी बहुरिया कथा सुनन नहीं जा, बड़े घर की बड़ी बहुरिया कथा सुनन नहीं जा, ये बड़े घर की बड़ी बहुरिया कथा सुनन नहीं जा, अगले जन्म में कुतिया बन के, अगले जन्म में कुतिया बन के घर घर डंडा खाए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन नारायण भगवान की जय। देखिए तब रामचंद्र जी बताएं कि अगर तुम चिंतन मतलब अगर तुम निद्रा लाओगी तो मैं भगवान का सुमिरन करके उस निद्रा का समाप्ति कर दूंगा। यही है संगीतमय भागवत कथा का अर्थ। बिना ढोल के बिना साज बाज के अगर आपको कथा सुनाए तो आपको निद्रा आने लगेगी, लेकिन बीच बीच में अगर भजन होता रहेगा तो लोग कहेंगे हाँ बस बस अच्छा मनोरंजन हो रहा है। देख कथा मनोरंजन का साधन नहीं है कथा, लेकिन भक्ति में भजन आता है। मीराज बाई भजन करते करते श्री कृष्ण भगवान के भजन में इतनी लीन थी कि उनके एक छंद से पूरी पीएचडी हो जाती है, पूरी किताब लिखी जाती है। कब वो स्कूल कॉलेज नहीं की थी, उस समय स्कूल है कॉलेज नहीं था, अब स्कूल कॉलेज हुआ है। तब अब समाधि में लगी रही, थोड़ा देर करने लगी, लेकिन फिर वो आप भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी मनमोहक बांसुरी बज रहा था तो कहाँ पे अब ऐसा नींद आ ही गया उनको। अब वट वृक्ष के छाया में एकांत में शंकर भगवान माता पार्वती को यह कथा सुनाए थे। उस समय एक पोपट क्या होता है जानते हैं आप लोग? पोपट मतलब तोता वहां मौजूद था। वह पोपट वहां मौजूद था, सभी को बाहर निकाला था, पोपट वहीं रह गया था, छोटा सा पोपट था इसलिए वहीं रह गया था, तो उसको ध्यान भगवान जी ने नहीं दिया। अब कथा सुनने के बाद उनको भी ज्ञान हो गया। तोता ना तोता एक ऐसे प्राणी होते हैं ना जो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तोता आप पालेंगी ना तो आपको खाना जब मांगना हो तो नामों लेके बोल सकते हैं। अगर 2-4 बार नाम सुन लेगा तो नाम लेके बोलेगा कि ये खाना लाओ। मेरे घर पे एक था तोता, हमारी बहन को बुलाने लगा, एक दिन नाम लेकर फेंक दी उठा के, बोले चलो यहाँ से। जब नाम लेकर बुला रहे कोई नाम लेकर नहीं बुलाता है। तो अब माता पार्वती जी समाधि में लीन हैं। अभी बहुत सारा लीला बाकी है, द्वारका लीला बाकी है और ज्ञान की लीला बाकी है। ओंकार फूटती नहीं। कदाचित शिव जी आंख खोले, बोले देखे कि माता पार्वती जी तो समाधि में है, अब यह कथा का हुंकार कौन भर रहा है? भाई कहीं कोई दैत्य नहीं है जिसको कथा सुन के ज्ञान हो जाए। देखिए कथा का सुनने का अधिकारी वो है जो एकाग्र मन से कथा को सुने, श्रवण करे। ये नहीं कि इधर कथा हो रही है उधर आप बतिया रहे हैं कि ऐसा है कि। और एक बात आप जानेंगे ना कि जहाँ कथा होता है वहीं पे अधिक अजारक भी आ जाते हैं। अजारक जो होते हैं ना वह बतियाएंगे और लास्ट में जानते जब कथा खत्म होगा 5वां शंख बजेगा तब कहेंगे छोड़ा जाए तो अपने इसका मतलब कुल बतिया लिया। फिर अंतिम के अंदर छोड़ा अपने इसका मतलब ये जौन करी तो भोगी। महिलाएं देखती है ना कि कुल बतिया लिया, आपस में सब बतिया लेंगी, फिर अंतिम में बोलेंगी कि ऐसा है कि अब हमने इसका मतलब छोड़ा, ये जौन करियन तो भोगियन। लेकिन सब बात यू कहीं ना, लेकिन कथा का एकाग्रता उनके अंदर में नहीं आएगा। जो एकाग्र होकर कथा का, अर्थात मेरे कहने का ये अर्थ है कि आप एकाग्र होकर कथा को सुनिए। कथा को अगर आप एकाग्र होकर सुनते हैं शायद आपका जो है कल्याण हो जाए। अब जो है शिव जी का जो दिव्य वर्णन था वह पोपट कथा को सुनता था और 10वें स्कंद की कथा परिपूर्ण हुई। 11 स्कंद परिपूर्ण हुआ, 12 स्कंद की समाप्ति हुई और समाप्ति में शिव जी ने भगवान का जय जयकार किया और आंख खोले तब देखे कि यार पार्वती जी तो सोई हुई हैं, कौन कथा को सुन रहा है। अब शिव जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि कब इनकी समाधि लगी, कुछ खबर नहीं है। यह समाधि में है तो हुंकार कौन भर रहा था? कहीं कोई दैत्य हुंकार नहीं भर रहा है। अब शिव जी बट विष के देखने लगे ऊपर तो वहां से एक पोपट बैठा निकला और शिव जी की कृपा से मुख से निकली हुई दिव्य कथा सुनकर वह ज्ञानी हो गया, वह तोता भी ज्ञानी हो गया। देखिए भगवान की कथा ऐसी चीज है कि जिसको सुनने के बाद इंसान ज्ञान को प्राप्त ही करता है। कथा से आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अब शिव जी को थोड़ा ठीक नहीं लगा, वह पोपट को मारने के लिए दौड़े। आज तक मैंने किसी को अमर कथा को नहीं सुनाई थी और वह पोपट वहां से उड़ता हुआ घबराया हुआ है और कैलाश के पास व्यास नारायण ऋषि का आश्रम था और वहीं पे पोपट चला गया।
और व्यास जी को चिंता थी कि मेरी भागवत का रचना कौन करेगा। बड़े बड़े ऋषि व्यास जी के शिष्य मांगते थे। किसी को ऋग्वेद था, किसी को यजुर्वेद पता था, किसी को सामवेद पता था, किसी को अथर्ववेद पता था, लेकिन भागवत किसी को नहीं पता था। जब शिष्य ज्ञानी रहेगा तो आप लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि संत का शरण अगर आपको प्राप्त हो गया तो आपको तब तो ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाएगी। हमारे गुरुजी पूज्यदेव भगवान गुरुजी ने कहा था कि संत का शरण अगर आज आपको प्राप्त हो गया तो शतगति प्राप्त हो जाती है। किसी ने हमको पूछा, जो है एक इंटरव्यू में एक पत्रकार मुझसे पूछा एक समय कि ऐसा है कि आप संत में प्रथम श्रेणी को में किसको मानते हैं। तो हमने बताया उनको कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 सीट जो है प्रेमानंद जी के नाम से बुक है। 5 सीट बाद जो है 5 नंबर बाद आप किसी संत को पूछ लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यह 5 सीट स्वयं प्रेमानंद जी के लिए बुक है। क्योंकि इस समय कलयुग में वह स्वयं भगवान के अवतार हम नहीं कहेंगे, क्योंकि भगवान अगर भगवान के अवतार होते तो स्वयं भगवान होते, और कलयुग में भगवान का दर्शन होता है तो भगवत दर्शन मात्रेण नर नारायणो भवेत्। भगवान के दर्शन मात्र से ही नर से नारायण हो जाता है आदमी, नर से वह नहीं रहेगा। जो कहता है कि हमको हनुमान जी का दर्शन हुआ, हमको काली मैया का दर्शन हुआ, हमको स्वयं राम जी का दर्शन हुआ, क्यों दर्रा 108 फुट के हनुमान जी का आपको दर्शन होगा तो आपकी मुक्ति नहीं हो जाएगी, आप बचेंगे। अगर एक को थोड़ा सा लंबा व्यक्ति रहता है तो आदमी डर जाता है दिन में देख के। अगर 108 फुट के हनुमान जी महाराज का अगर आपको दर्शन हो तो आपकी मुक्ति हो ही जाएगी। तब अब भागवत एक ऐसा शास्त्र है, यह सर्वस्व में स्वयं भगवान ही है। हमको हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमने टूटी फूटी बाड़ी से भागवत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये छोटी बात नहीं है। हमारे बहुत जन्मों का भाग्य उदय होगा तब मुझे भागवत जी करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और आप लोग का बहुत जन्मों का भाग्य उदय होगा तो भागवत जी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारे आप में यही अंतर है कि हम अपनी जीविका के लिए भागवत जी सुनाते हैं और आप लोग भक्ति के लिए भागवत जी सुन रहे हैं। हमारे आप में यही अंतर है, चीज एक ही है। तो अब ऐसी इच्छा है कि प्रायः भगवान शंकर गांव के बाहर शमशान में विराजमान होते हैं। शिव का ऐसा स्वभाव है कि जगत में जिसकी जरूरत नहीं है उसकी वह त्याग कर देते हैं। शिव का ऐसा स्वभाव है कि जगत में उनको जिसकी जरूरत नहीं है उसका त्याग कर देते हैं।